And some news just coming in at this point in time. Delhi Commission for Women's notice to Delhi police on Disha's arrest. The Delhi Commission for Women is quoting media reports that suggest that the activist was brought to Delhi without a transit remand. Also, she was allegedly produced in court in Delhi without a lawyer of her choice, which is not allowed. So this is the notice that has been given by the Delhi Commission for Women to the Delhi police, asking several questions, citing media reports asking why she was produced in court without her lawyer, which is in fact the rule. And Disha was allowed to have a lawyer, but she was not. In fact, when she went to court, she was not there with her lawyer, when the rules demand that Disha, anybody in fact who's being produced in court, should have a lawyer by her side if the person so requires and so wishes. Arvind Oja is getting us more details on that story. Arvind, इस नोटिस के बारे में हमें डिटेल्स में बताइए. दिल्ली कमिश्नर ऑफ विमेन ने दिल्ली पुलिस को लिखा है और ये कहा है कि जो हुआ अरेस्ट को लेके ये गलत हुआ. जी, लगातार देखिए जो दिशा रवि हैं 21 साल की, उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहे हैं. अब जो स्वाति मालीवाल हैं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, उन्होंने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए और कहा है कि क्यों नहीं उनको गिरफ्तारी के वक्त एफआईआर की कॉपी दी गई, जरूरी दस्तावेज दिए गए और अपने मनपसंद का उनको वकील रखने के लिए क्यों नहीं कहा गया. इस तरह के नोटिस दिल्ली पुलिस को दिए हैं. लेकिन आज सुबह ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बाकायदा ये क्लियर किया है कि जो अरेस्टिंग है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है. लेकिन ये जो नोटिस है डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि दरअसल दिशा रवि को किसानों का समर्थन करने के आरोप में ही गिरफ्तार किया कि दिशा रवि ने किसानों का समर्थन किया था आंदोलन का, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है. तो इस तरह के कई संगीन आरोप लगाते हुए, मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से डीसीडब्ल्यू चीफ ने जवाब मांगा है नोटिस देकर. ने अरविंद ये भी कहा है कि आप एफआईआर की कॉपी जो है प्रोड्यूस करें और रीजंस हमें बताइए कि आपने जिस तरीके से दिशा को अरेस्ट किया और उसे लोकल कोर्ट में प्रोड्यूस किया, इसके बारे में आप हमें विस्तार से बताइए. ट्रांजिट रिमांड और डिटेल एक्शन रिपोर्ट, इसके बारे में भी दिल्ली कमिश्नर ऑफ विमेन ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. जी बिल्कुल, देखिए अगर जहां तक लीगल प्रोसेस की बात है तो किसी भी स्टेट में अगर दूसरे स्टेट की पुलिस जाती है और किसी को पकड़ के लाती है तो ट्रांजिट रिमांड की जरूरत होती है. लेकिन कई बार ऐसा हमने देखा है कि ऐसा होते हुए भी नहीं, किसी शख्स को हिरासत में लिया जाता है तो लोकल पुलिस को और उनकी फैमिली को, उनके लॉयर है तो उनको इंटीमेट किया जाता है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये तीनों प्रोसेस उन्होंने किया है, बाकायदा ऑन पेपर ये सारे प्रोसेस हुए. उनके जो दिशा रवि है उनकी फैमिली को, वहां का जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसको और उनके लॉयर को, उसके बाद उनको अरेस्ट करके पटियाला कोर्ट में लाया गया है. यहां पर उनके वकीलों की मौजूदगी नहीं थी, जिसके बाद जो कोर्ट था, कोर्ट ने दिल्ली लीगल सेल का एक वकील आगे किया दिशा रवि की तरफ से आर्गुमेंट करने के लिए. जब हमने इस बारे में दिल्ली पुलिस से पूछा कि उनका वकील क्यों नहीं था और दिल्ली लीगल सेल के वकील को आगे करना पड़ा, तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके वकीलों, दिशा रवि की पूरी फैमिली को, उनके वकीलों को पहले से बहुत जानकारी थी. हमने अरेस्टिंग के 10 घंटे बाद कोर्ट में पेश किया. इस दौरान मीडिया के जरिए सभी को इस बारे में जानकारी मिल गई थी. बहुत मुमकिन है कि यह रणनीति का हिस्सा हो वकील न पेश करना, ताकि जो आरोपी है उसको जुडिशियल कस्टडी मिल जाए और पुलिस कस्टडी से उसको राहत मिल जाए और इस वक्त उसको टाइम मिल जाए. तो ये एक लीगल प्रोसेस है. दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, चाहे जो दिशा रवि है उनके समर्थन में या फिर दिशा रवि उनके विरोध में. बिल्कुल अरविंद, बने रहिए हमारे साथ. क्लियरली द दिल्ली कमिशन फॉर वुमेन इज ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट द लैप्सेस व्हिच दे बिलीव हैज टेकन प्लेस as far as this entire matter and Delhi police's handling of the situation is concerned. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.